नमस्कार शिक्षक साथियों। महात्मा गांधी स्कूल के लिए जो इंग्लिश का पेपर आएगा उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाने का प्रयास किया है और ये प्रयास है इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे। कई सारे टॉपिक के लिए वीडियो रहेगा ये, और किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें चर्चा करेंगे, हम पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहले बात आती है नाउन की पहचान की। एक क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि भाई फाइंड आउट द नाउन, नाउन को पहचानिए कौन सी नाउन है। तो देखिए, नाउन होती है हमारी 5। कितने प्रकार की नाउन होती है इंग्लिश में? 5 प्रकार की। इन 5 प्रकार की नाउन में सबसे पहली नाउन है कॉमन। कॉमन नाउन क्या है? जो सेम कैटेगरी में पाई जाती है, अर्थात सर्वत्र विद्यमान रहती है। एवरीवेयर यू कैन फाइंड इट, है ना। जैसे पर्सन है, प्लेस, थिंग और एनिमल। पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल को बताने वाले वर्ड कौन से होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। ये कॉमनली सब जगह पे पाए जाएंगे। जैसे बॉय, बॉय एक ऐसा वर्ड है जो बॉय किसी को भी जो सेम एज का होगा, सेम कैटेगरी के लोगों को सबको क्या कहते हैं? बॉय। सेम कैटेगरी के लड़कियों को गर्ल्स कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं, टीचर कहते हैं, डांसर कहते हैं, पायलट या ड्राइवर। तो ये सबकी एक सेम कैटेगरी के लोग होंगे, उनको एक उसी नाम से पुकारा जाएंगे सबको। इसी प्रकार की से स्थान, एक ही प्रकार की जो कैटेगरी होगी उन सबको ढाड़ी कहेंगे, विलेज कहेंगे, चौराहा सर्कल कहेंगे, स्टेशन कहेंगे, सिटी कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री या स्ट्रीट। ओके, जो एक से ऐसी चीज़ें होंगी, चाहे वो यहाँ हो चाहे दूसरी जगह हो, सबको उसी नाम से पुकारते हैं। इसी प्रकार से थिंग, थिंग ये पेन, पेन चाहे ब्लू हो, रेड हो, जो भी लिखने की चीज़ है इस प्रकार की, इस साइज़ की, इस तरीके की, तो उसको सबको पेन कहते हैं। उसको टेबल कहते हैं, है ना। इसी प्रकार की एक खाट होती है, बैट होता है, बाइक होती है, कार होती है, ट्रक होता है, बस होता है। ये वस्तुएं हैं। तो एक ही आकार की जो चीज़ें होती हैं, एक ही टाइप का जो काम करती हैं, उन सबको एक नाम से ही पुकारा जाता है, चाहे वो किसी भी जगह पर हो, किसी भी के घर में हो। इसी प्रकार से अगली नाउन आती है हमारी कॉमन नाउन में। एक और आता है जानवर। तो जानवर, डॉग सब जगह पाया जाता है, उसको सब जगह डॉग ही कहते हैं, कोई अलग नाम नहीं होता। नाम पर्सनल होता है, वो बात अलग है, लेकिन उसको कहेंगे तो डॉग। इसी प्रकार से एक जानवर होता है जिसको सब जगह कैट कहा जाता है, एक जानवर होता है जिसको सब जगह क्या कहा जाता है? हाथी कहा जाता है, एलिफेंट कहा जाता है। अब ये प्रॉपर नाउन क्या है? दूसरी नाउन आती है हमारी प्रॉपर नाउन। पहली नाउन हो गई कॉमन, दूसरी है प्रॉपर। प्रॉपर नाउन वो होती है जब नेम ऑफ कॉमन नाउन, ये जो कॉमन नाउन की चीज़ें थी इनका अगर नाम रख दें, जैसे बॉय का नाम रख दिया विवेक, गर्ल का नाम अनीता, स्टूडेंट का नाम रमेश, जिसका भी नाम रख देंगे। ऐसे ही कोई ढाड़ी है, ढाड़ी का नाम रख दिया। विलेज, गांव का नाम है कोई, गांव का नाम फिरोजपुर, अलीपुर। सर्कल, चौराहे का नाम मानसिंह सर्कल, नारायण सिंह सर्कल। स्टेशन का नाम होता है वो प्रॉपर हो जाता है। शहर का नाम है भरतपुर डी कामा नगर, इस प्रकार से जयपुर, आगरा, अलवर। तो ये शहर का नाम होगा। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट का नाम, देश का नाम या किसी गली का नाम, गलियों के नाम होते हैं, गली नंबर 5, 6, 7 या कोई अकबर रोड। इस प्रकार से जब भी उनका नाम होता है तो वो प्रॉपर नाउन होती है। ऐसे ही वस्तु है, उसका नाम होता है, उसकी कंपनी का नाम होता है, तो ये वस्तु कैसी बन जाती है? प्रॉपर बन जाती है। कार का कंपनी होती है, बाइक की कंपनी होती है। ऐसे ही जानवर होते हैं, जानवर डॉग, कैट, एलिफेंट, इनको सबको जब हम पालते हैं तो उनका कोई पर्सनल नाम हो जाता है, तो वो नाम रखने से वो नाउन कैसी बन जाती है? प्रॉपर। नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। तीसरी जो नाउन है हमारी वो है कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन क्या बताती है? समूह को बताती है। वे शब्द जो समूह का ज्ञान कराते हैं कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे वस्तु के तौर पर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे बंच है, बकेट है, गार्लैंड है, ये समूहवाचक शब्द हैं जो कलेक्टिव नाउन को बताते हैं। ऐसे ही टीम वर्ड है, मोब, क्राउड, बेबी, गैंग, पीपल, पुलिस, पब्लिक। अब देखो, पीपल लोगों के समूह को कहते हैं, क्राउड लोगों के समूह को कहते हैं, मोब उग्र भीड़ को कहते हैं, टीम में एक दल होता है, समूह होता है, आर्मी ऐसे ही एक दल को कहते हैं। आर्मी सैनिकों का भी दल होता है, आर्मी चींटियों का भी दल होता है। ऐसे ही क्लटर्स कहता है इस मधुमक्खियों के दल को, बास कहते हैं मगरमच्छों के दल को, पैरट कहते हैं लॉयंस के दल को, है ना। तो ये जो ग्रुप को बताने वाले शब्द हैं। ऐसे ही लिटर कैटल्स है, हर्ड कैटल्स को कहा जाता है, लिटर कप्स को कहा जाता है, ट्रूप मंकियों के दल को कहा जाता है, स्वाम
मधुमक्खियों के दल को कहा जाता है, मक्खियों के दल को कहा जाता है। अगली नाउन आती है चौथी नाउन, जो है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन क्या होती है? मेटेरियल नाउन वो होती है जो 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। एक तो लिक्विड अवस्था है, ऑयल, मिल्क, वाटर लिक्विड होते हैं। आयरन, गोल्ड, सिल्वर ये ठोस अवस्था होती है। O2, CO2, ओजोन ये कैसी होती है? गैस अवस्था होती है। इसी प्रकार से सब्जियों के नाम है वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये जो मटेरियल नाउन होती है, इस मटेरियल नाउन की खास बात तो ये होती है, ये तोली या मापी जाती है, ठीक है ना। तोल या माप से मिलने वाली चीज़ मटेरियल नाउन होती है। अगली नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखाई नहीं देती हमें। क्या नहीं देती? दिखाई नहीं देती। दिखाई नहीं देती, भाव को महसूस करते हैं। भाव महसूस करते हैं। क्या करते हैं? इसके भाव को महसूस करते हैं। और इसके अंत में जो शब्द होते हैं उनके अंत में या तो मेंट लगाएगा, हुड लगाएगा, डम, सिप, AL, TH, TY, RY, ION। इन शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द कौन से होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ब्यूटी में TY आ गया, जजमेंट में एम्बिएंट आ गया, बॉयहुड में हुड आ गया, है ना। फ्रीडम में डम आ गया, फ्रेंडशिप में सिप आ गया, अराइवल में AL आ गया, अप्रूवल। इस प्रकार से ब्रेवरी में RY, ION आ गया, यहाँ सजेशन में ION आ गया। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा नंबर। नंबर होता है वचन। वचन दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो हम बात करेंगे प्लूरल किस प्रकार से बनता है। कोई वर्ड है, उसके अंतिम अक्षर अगर O है, X है, Z है, S है, SH है, CH हो, तो प्लूरल बनाने के लिए हम ES लगाते हैं। तो प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाते हैं? OX, Z, SH, CH होने पर ES लगाते हैं। और सामान्य स्थिति में अगर हमें प्लूरल बनाना हो तो हम S लगाते हैं। अब देखिए, बस में यहाँ S आ गया तो हमने ES लगा दिया। ऑक्स में अंत में X आ गया तो हमने ES लगा दिया। यहाँ SH आ गया अंत में तो हम बुस्का बुशेज कर दिया। मैंगो के अंत में O आ गया तो ES लगा दिया। अगला नियम है इसमें, अगर अंतिम अक्षर F या FE हो, अंतिम अक्षर F हो या FE हो, तो F या FE को हटा करके हम क्या लगाते हैं? VES लगा देते हैं। जैसे नाइफ का नाइफ्स हो गया, वाइफ का वाइफ्स हो गया, ऐसे लीफ का लीव्स हो गया, है ना। इसके कुछ अपवाद हैं जिनमें F या FE को हटाकर VES नहीं लगा। जैसे रूफ का प्लूरल रूफ्स बनेगा, चीफ का चीफ्स, सेफ का सेफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स, बिलीफ का बिलीव्स, ब्रीफ का ब्रीफ्स, टर्फ का टर्फ्स, क्लिफ का क्लिफ्स और गल्फ का गल्फ्स। तो ये अपवाद हैं जिनमें ES नहीं लगता। तो मेन बात यह है कि इन अपवादों का आप विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट नियम है कि एक बाई आता है स्पेलिंग के अंत में। अगर बाई के पहले स्वर है तब तो लगाते हैं हम S। जैसे बॉय में क्या लगा दिया? S, बॉयज हो गया। टॉय में क्या लगा दिया? S, टॉयज हो गया। रे में किरण होता है, रे का प्लूरल RAYS, रेज हो गया। अगर बाई के पहले व्यंजन हो, दूसरा नियम क्या है? बाई के पहले व्यंजन हो तो बाई को हटा करके IS लगा देते हैं। जैसे सिटी का सिटीज, लेडी का लेडीज, स्टोरी का स्टोरीज। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, ये टॉपिक ख़त्म होने वाला है नंबर, उससे अगला टॉपिक शुरू होने वाला है। और अंत में कुछ, जैसे हमने मैंगो का मैंगोज किया था, ES लगाया था, यहाँ पर आया है O। जब O आया है तो O का अपवाद है जिसमें S लगता है। जैसे कमांडोज है, ये कमांडो में S लगा दिया, रेडियो में S लगा दिया, पियानो में S लगा दिया, रेशियो में S लगा दिया, फोटो में S लगा दिया, डायनामो में S लगता है, बम्बू में S लगता है, कुक्कूज में S, स्टूडियोज में और वीडियोज़ में क्या लगाते हैं? S। इसी प्रकार से मेन से बनने वाली दो प्रकार की चीज़ होती हैं। एक तो मेन से बनने वाली चीज़ के साथ में एक दूसरी नाउन आए तो उन दोनों को प्लूरल बनाते हैं। जैसे मेन डॉक्टर का मेन डॉक्टर्स, वुमेन डॉक्टर टीचर का वीमन टीचर्स, है ना, वीमन टीचर्स। लेकिन मेन के बाद में ER लगने से या OR लगने से ऐसी वर्ब आए, ऐसी नाउन आए जो वर्ब से बनी हुई हो, तो हम सिर्फ मूल शब्द में मूल शब्द का प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैन ईटर, तो ईटर ईट से बना हुआ शब्द है तो मैन को प्लूरल बना दिया। वुमेन हेटर, हेट से बना हुआ शब्द है तो वुमेन को प्लूरल बना दिया। नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन। देखिए दोस्तों,
देखिए कंपाउंड नाउन होने पर मूल शब्द में एस या एस लगाते हैं। जैसे कंपाउंड नाउन एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनेगी। जैसे कमांडर्स इन चीफ में कमांडर में एस या एस लगा दिया, फादर्स इन लॉ में फादर में लगा दिया, सन्स इन लॉ में सन में लगा दिया, स्टेप मदर में स्टेप मदर्स में लगा दिया, है ना, मदर मूल शब्द है इसमें। मेड सर्वेंट में सर्वेंट में लगा दिया। साथियों थोड़ी स्पीड भी ज़्यादा है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को 2-3 बार देखें, आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है दोस्तों प्रोनाउन का। अब प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन क्या काम करता है, प्रोनाउन करता है रिप्लेस करता है नाउन को, अर्थात नाउन के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं ये शब्द जो कि सर्वनाम होते हैं। अब ये जो सर्वनाम हैं इनमें मुख्य मुख्य कौन सी चीज़ें हैं इनको जानेंगे। तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, दे, इट के साथ में सभी नाउन आती हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या जानवर हो, वो सभी नाउन किस में आती हैं, थर्ड पर्सन में। आपको बता दूं अच्छे कार्य की जब बात होगी तो इनका क्रम 2, 3, 1 होगा, अर्थात पहले आएगा सेकंड पर्सन है, उसके बाद आएगा थर्ड पर्सन और लास्ट में आएगा क्या, फर्स्ट पर्सन। दावत खाने आप जाओगे तो पहले उनको सेकंड पर्सन को बुलाओगे, फिर थर्ड पर्सन को और उसके बाद खुद जाओगे आप, है ना। अगर कोई बुरा काम होगा, कोई जिम्मेदारी उठाने की बात आती है, झगड़ा हो गया, मान लो कोई बुरा काम हो गया, किसी ने चोरी की, तो ऐसी कंडीशन में कोई बुरा काम होता है तो सज़ा पहले खुद को देनी हो, फिर दूसरे सुनने वाले को और लास्ट में जो तीसरे लोग हैं उनको सज़ा देनी है। तो अच्छे के लिए 2, 3, 1 का क्रम रहता है और बुरे के लिए 1, 2, 3 का क्रम रहता है। अगर नाउन प्लूरल है, कैसी हैं, नाउन प्लूरल काम को करने वाले लोग बहुवचन की संख्या में हैं, तीनों ही पर्सन में, तब भी क्रम 1, 2, 3 रहता है। जैसे कोई काम उन्होंने, हमने और बच्चों ने किया तो आई, वी, दे एंड ऑल द चिल्ड्रन डन द वर्क, दे, यू एंड वी, यू एंड ऑल द चिल्ड्रन, वी, यू एंड दे, इस प्रकार से क्रम रहेगा, है ना। नेक्स्ट है एडजेक्टिव और प्रोनाउन का अंतर। देखिए दोस्तों हम अंतर सीखने वाले हैं किसका, विशेषण का और सर्वनाम का। अब विशेषण और सर्वनाम का अंतर कैसे सीखेंगे, जब एडजेक्टिव आएगा तो उसके तुरंत बाद क्या आएगी, नाउन आएगी। अब देखिए ये जो डेमोस्ट्रेटिव शब्द है ये एडजेक्टिव भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं। अब एडजेक्टिव कैसे यूज होगा और प्रोनाउन कैसे यूज होगा, देखिए मूल शब्द हैं ये दिस, दैट, दीज, दोज, ये शब्द डेमोस्ट्रेटिव होते हैं। इनका प्रयोग जब नाउन के साथ में होगा तो एडजेक्टिव बन जाएंगे और जब ये अकेले आएंगे तो क्या होगा, प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन तो नाउन के स्थान पर ही तो आता है तो अकेला ही आएगा वो तो। उदाहरण के लिए देखिए दिस इज ए न्यू बुक। अब देखिए दूसरा उदाहरण, दिस बुक इज न्यू। अब वाक्य में दोनों में सेम शब्द हैं लेकिन यहाँ पर दिस अकेला आया है और यहाँ दिस के साथ क्या आई है, बुक, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ क्या आती है, नाउन। एडजेक्टिव के साथ नाउन आई है तो ये तो दिस हो गया एडजेक्टिव और ये क्या हो गया, प्रोनाउन। कई बार वो पूछ लेता है क्वेश्चन में लाइन दे करके, और मान लो कि चलो ऐसे दिस को अंडरलाइन करके उसने पूछ लिया, फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानिए, फाइंड आउट है या आइडेंटिफाई, बताओ भाई कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो अंडरलाइन करके फाइंड आउट द अंडरलाइन वर्ड, उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो क्या है भैया ये है एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि नाउन के पहले आया है। इसी प्रकार से कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड का भी यही नियम है कि भैया जब नाउन के साथ में मिल कर के आएगा तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा और अकेला आएगा तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा। देखिए यहाँ पे ईच के साथ बॉय आया है और यहाँ ईच के बाद कुछ नहीं है, ये प्रीपोजिशन आया है, तो यहाँ प्रीपोजिशन है और यहाँ नाउन है, तो ईच के बाद नाउन है, इसलिए ये एडजेक्टिव और ये क्या है, प्रोनाउन। ये क्या है, प्रोनाउन।
डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड कौन से हैं? ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है। आ गया ना समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, अगला है पसेसिव। पसेसिव जो वर्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? माइन है, अवर्स है, योर्स है, हिज है, हर्स है, दियर्स है। ये प्रोनाउन होते हैं, ये अकेले आएंगे। जबकि माई, अवर, योर, हिज, हर, दियर ये एडजेक्टिव हैं, इनके तुरंत बाद कोई नाउन आएगी। जैसे शी ब्रोक योर मोबाइल, अब योर के बाद मोबाइल आ गया, इसका मतलब ये क्या है भैया? एडजेक्टिव। इसी प्रकार से दिस इज माई बुक, माई के बाद बुक आ गया तो माई क्या है? एडजेक्टिव। दिस बुक इज माइन, ये क्या है? अकेला आया है माइन, ये है प्रोनाउन। ओके, और यहाँ पर दिस, यहाँ अकेला आया है, यहाँ दिस प्रोनाउन है, और दिस के साथ बुक आया है तो ये दिस क्या है? एडजेक्टिव। अगला देखते हैं, दिस माई के साथ बुक आया है तो ये माई क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि माई नाउन है। माइन अकेला आया है इसलिए ये क्या हो गया? प्रोनाउन। प्रोनाउन शेर होता है जो अकेला आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव। देखो इंटेरोगेटिव वर्ड जो होते हैं ना, अगर हु, हुम, हुज, विच ये प्रोनाउन होते हैं क्योंकि ये नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। और एडजेक्टिव जब के रूप में आएगा कोई वर्ड तो इसके साथ क्या आएगा? नाउन साथ में आएगी। अब देखो विच का प्रयोग देखते हैं हम, है ना। विच इज योर बुक, अब विच अकेला आया, प्रश्न बनाया यहाँ पे, अकेला आया इसलिए क्या है? ये प्रोनाउन। दूसरा उदाहरण, विच बुक इज योर्स, ये भी क्वेश्चन है, प्रश्न तो यहाँ भी बना, लेकिन विच के साथ में नाउन आई इसलिए ये क्या है? एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा डिग्री। अब डिग्री पढ़ेंगे तो डिग्री 3 होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री में एज, एज या सो एज का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव में मोर, ईआर, मोर या ईआर आएगा, उसके साथ देन आएगा। और सुपरलेटिव में दा के साथ या तो ईएसटी लगाएगा या मोस्ट लगाएगा एडजेक्टिव में, है ना। अब उदाहरण देखते हैं। देखो ये तीनों जो उदाहरण हैं वो पॉजिटिव डिग्री के हैं। आई एम एज रिच एज यू, अब देखिए एज, एज का है तो ये पॉजिटिव डिग्री मतलब पीडी हो गई। नो अदर बॉय इज सो रिच, सो एज, ये भी भैया पीडी हो गई। वेरी फ्यू बॉयज आर सो रिच, अब देखो सो के बाद रिच आ गया, ये भी क्या हो गई? सो के बाद एज आ गया, ये भी पीडी हो गई। तो ये तो हो गई पॉजिटिव डिग्री की पहचान, है ना। अब इससे संबंधित कुछ एरर आ जाती है पेपर में, या आपको बनाने के लिए दे सकता है वो, हैं एक वाक्य दे दिया, उसमें से 4 ऑप्शन दे दिए, उससे बनवाएगा आपको। मान के चलो वो ज़्यादातर देता है नो अदर वाले वाक्य या वेरी फ्यू वाले वाक्य। ये नो अदर वाला वाक्य था, इसको अगर हम बदलें तो देखिए इसका फॉर्मूला इस प्रकार से होता है। पहले N2, देखिए ये N1 है ना, ये वर्ब, और ये हो गई N2, क्या हो गई? N2, और ये PD है ये इसमें पॉजिटिव डिग्री। तो इसको बदलते कैसे हैं? पहले लिखते हैं हम N2 को, उसके बाद लिखते हैं भैया वर्ब को, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री है तो CD लिख देंगे, और सुपरलेटिव है तो SD लिख देंगे। और कंपैरेटिव के बाद क्या आता है? देन आता है, और उसके बाद N1, ठीक है, दा प्लस EST सुपरलेटिव में, है ना। ये कंपैरेटिव हो गया और ये क्या हो गया? SD हो गया सुपरलेटिव। अब जब इसको बदलेंगे तो N2 लिख लिया राहुल, लिख लिया साहब, उसके बाद वर्ब लगा दी, है ना, क्योंकि राहुल एक है इसलिए क्या लगा दिया? इज। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगाते हैं? हमने देखा था मोर लगाते हैं या ER लगाते हैं। रिच के साथ ER लगता है तो ER लगा दिया। उसके बाद क्या लगाते हैं? देन लगा दिया। और एनी अदर लगाते हैं, क्या लगाते हैं? एनी अदर, क्या लगाते हैं भाइयों? एनी अदर। तो नो अदर के स्थान पर लगाते हैं एनी अदर, है ना। अगर आप एनी अदर नहीं लगाओ, ज़्यादातर वो एनी अदर में आएगा। अगर एनी अदर नहीं आया तो ऑल अदर प्लस जो नाउन है ना सेकंड फर्स्ट, इसको प्लूरल कर दिया जाता है। इसको क्या कर देते हैं? प्लूरल।
जैसे ऑल अदर बॉयज हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। क्या हो जाता, ऑल अदर बॉय, एनी अदर नहीं लगाते तो हम क्या ऑल अदर लगा सकते हैं। अगर इसी वाक्य को सुपरलेटिव में बनाएं तो N2 लिख लिया, वर्ब लिख लिया, फिर क्या लिख लिया, दा लिख लिया, फिर EST लिख लिया, उसके बाद N1 लिख लिया। N2 वर्ब, SD और N1, ये हो गया दोस्तों सुपरलेटिव। अब आगे देखते हैं, यह है वेरी फ्यू का उदाहरण। वेरी फ्यू का उदाहरण किस प्रकार से होता है कि भैया राहुल वाले वाक्य को अगर हम वेरी फ्यू में बदलें तो हम सबसे पहले लिखेंगे N2, उसके बाद वर्ब, उसके बाद CD, और अगर ST लगाएंगे तो वन ऑफ द करके लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वन ऑफ द। CD के साथ देन लगाते हैं, है ना, और CD के साथ लगाते हैं मोस्ट अदर। क्या लगाते हैं, मोस्ट अदर, और वन ऑफ द के साथ EST या मोस्ट लगाते हैं, और फिर क्या लिख देते हैं N1, और उसके बाद भी N1। ओके, अब ऐसे ही देखते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या बदला, देखिए वेरी फ्यू वाले उदाहरण को जब हम बदलेंगे तो वेरी फ्यू वाले उदाहरण को जब बदलेंगे तो राहुल को पहले लिख लिया, उसके बाद इज लगा दिया नियम के अनुसार, फिर CD क्या है, रिचर हो गया, फिर देन लगा दिया, देन के बाद क्या करेंगे, मोस्ट अदर लगाएंगे, लगा दिया, फिर क्या लगाएंगे, N1 लगा दिया। तो N2 वर्ब, कंपैरेटिव डिग्री, देन मोस्ट अदर और बॉयज। इसका जब सुपरलेटिव बनाते हैं तो कैसे बनता है, N2 राहुल, उसके बाद वर्ब, वन ऑफ द लिख दिया, वन ऑफ द, सुपरलेटिव डिग्री EST या मोस्ट, रिचेस्ट हो गया, है ना, और N1, ये हो गया भैया सुपरलेटिव, है ना। इसके कुछ अन्य कैसे बनते हैं देखो, जैसे रिच का कंपैरेटिव रिचर और सुपरलेटिव रिचेस्ट, पुअर का पुअरर पुअरेस्ट, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल। ये स्वर की जितनी ज़्यादा ध्वनियाँ होंगी ना उनमें मोर या मोस्ट लगता है। दो से अधिक अगर ध्वनि आ रही हैं, कितनी अधिक, दो से अधिक, दो से अधिक अगर मात्रा हैं तो किसका प्रयोग होगा, मोर या मोस्ट का। ऐसे ही हैंडसम का मोर हैंडसम मोस्ट हैंडसम, लेबोरियस का मोस्ट लेबोरियस मोर लेबोरियस मोस्ट लेबोरियस, ब्यूटीफुल हैंडसम, इस प्रकार से। अगला टॉपिक आता है साथियों हमारा आर्टिकल। अब देखो आर्टिकल को पढ़ना बड़ा आसान सी बात है और समझना भी बहुत आसान है कि हमने कॉमन नाउन पढ़ी थी जो सब जगह एक तरह से यूज हो रही थी, व्यक्ति, वस्तु, जानवर और स्थान, है ना। अगर कॉमन नाउन अकेली आए तो उसके पहले सिंगुलर आए तो ए या एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ए या एन। अब ए या एन कब, ए या एन का प्रयोग होगा कब, लेकिन ए कब लगेगा और एन कब लगेगा, जिस शब्द के पहले लगा रहे हैं ना उसके स्वर की ध्वनि देखनी है हमें। वर्ण अगर स्वर की ध्वनि है पहले अक्षर की तो एन लगाते हैं, और पहले अक्षर की ध्वनि व्यंजन की है तो क्या लगाते हैं, ए। उदाहरण देखिए साथियों, जैसे बस का पहला अक्षर क्या है, ब, ध्वनि किसकी आ रही है, व्यंजन की, तो ए लगा दिया। गर्ल में गा की ध्वनि है, ए लगा दिया। टॉय में ट की ध्वनि है, ए लगा दिया। डॉग में ड की ध्वनि है, ए लगा दिया। अब स्वर एन का प्रयोग कब होगा, एन का प्रयोग होगा एलिफेंट, ए की ध्वनि आ रही है, स्वर है ना आ से ओ तक, है ना, एन लगा दिया। IAS, आ की ध्वनि आ गई, एन लगा दिया। ये क्या है, एस, एन लगा दिया। ये क्या है, HM, एच, हालांकि अक्षर शब्द शॉर्ट में लिखा हुआ है लेकिन ध्वनि तो स्वर की दे रहा है ना बोलने में, इसलिए हमने क्या लगा दिया, एन लगाएंगे इसमें। क्या लगाएंगे, एन। ऐसे ही अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में ध्वनि किसकी आती है, अ की। उससे आगे देखते हैं कि कुछ शब्द एच से शुरू होते हैं और ध्वनि किसकी देते हैं, स्वर की। ध्वनि देते हैं स्वर की तो एन लगाते हैं, जैसे आवर्क में एन लगाते हैं, ऑनरेबल के पहले एन लगाते हैं, एयर में उत्तराधिकारी होता है इसके पहले एन लगाते हैं, ऑनेस्ट के पहले एन लगाते हैं। ओके, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्वर से शुरू होते हैं। शुरू किससे होते हैं, अंग्रेजी के स्वर से। किससे, अंग्रेजी के स्वर से।
लेकिन ध्वनि किसकी देते हैं? व्यंजन की, हिंदी के व्यंजन की। ए और एन का प्रयोग जो होता है हिंदी की मात्राओं के आधार पर होता है, हिंदी के उच्चारण के आधार पर। अब हिंदी के उच्चारण, ये व का उच्चारण और वा हिंदी में व्यंजन होता है, इसलिए ये लगा दिया। यूरोप, देखो ई से शुरू है लेकिन ये कह रहा है यूरोप, तो या की ध्वनि है, या व्यंजन होता है, ए लगा दिया। ऐसे यूजफुल या की ध्वनि है, क्या लगा दिया? ए। आगे देखते हैं साथियों, इसमें आगे प्रयोग आता है दा का। दा का प्रयोग कहाँ होता है भैया? दा का प्रयोग होता है, जैसे आप समझिए कि कोई बच्चा जन्म लेता है, बच्चे ने जन्म लिया, जन्म के साथ वो किसी जाति में जन्म लेगा तो उस जाति के नाम के पहले दा, किसी वंश में जन्म लेगा, वंश के नाम के पहले दा, धर्म में जन्म लेगा, धर्म के नाम के पहले जा। मुंह में पानी डाला जाता है उसके, तो पानी जहाँ भरा हुआ होता है उन सभी स्थानों के पहले दा का प्रयोग होता है। सागर, महासागर, खाड़ी, बंदरगाह, जलप्रपात, इनके सबके पहले किसका प्रयोग होता है? दा का प्रयोग। अब बच्चा पैर चलने लगता है, तो जैसे ही ज़मीन पे कदम रखता है तो आप समझिए कि वो पार्क में जाता है घूमने के लिए, तो पार्क के पहले दा। कहीं रंगमंच पे गया देखने, कुछ देखने, रंगमंच थिएटर में गया, किसी म्यूजियम में गया, वहाँ पर उन सभी जगहों के पहले दा का प्रयोग होता है। किसी ऐतिहासिक किले, इमारत, हवेली, भवन के को देखने जाता है, वहाँ जाता है, तो उनके पहले दा का प्रयोग होता है। किसी पर्वत पठार पर चढ़ता है, पर्वत पठार के पहले दा। रेगिस्तान में जाता है, रेगिस्तान के पहले दा। ऐसे ही मान लो छोराओं ने पढ़ाई कर ली, बच्चे ने पढ़ाई कर ली, वो ऊंचे पद पर बैठ गया, एसपी बन गया, कलेक्टर बन गया, प्रिंसिपल बन गया, हेडमास्टर, सुपरवाइज़र, मैनेजर, जो भी उच्च पद हैं जिन पर भी बैठेगा वो आसीन होगा, उन सभी के पहले द का प्रयोग होता है। मान लो वो तो भाई राजनीति में चला गया, राजनीतिक पार्टियों में जो भी पार्टी वो ज्वाइन करेगा उसके पहले द का प्रयोग होगा। अब राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करेगा तो वो लड़ाई झगड़े भी होंगे, लड़ाई झगड़ों के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है। जैसे द कोल्ड वॉर है ना, द बैटल ऑफ पानीपत है, द बैटल ऑफ खानवा, इस प्रकार से। अब मान लो ऐसा किया कि उसने सेना ज्वाइन कर ली, आर्मी में चला गया, नेवी में चला गया या एयरफोर्स में चला गया, तो इन सब के पहले किसका प्रयोग होगा भैया? दा का प्रयोग होगा। बीएसएफ वगैरह कोई भी सेना है, सेना के नाम के पहले दा। न्यायिक पद जज बन गया तो द जज। जुडिशियल असिस्टेंट बन गया द जुडिशियल असिस्टेंट। तो न्यायिक पदों के पहले, जुडिशरी में जाने पर न्यायिक पदों के पहले दा का प्रयोग हुआ। अन्य सामान्य जो काम करता ही रहता है आदमी, कि भैया अखबार पढ़ता है तो अखबार के पहले दा, धार्मिक पुस्तक पढ़ता है धार्मिक पुस्तक के पहले दा, पत्रिकाएँ पढ़ता है उनके पहले दा आएगा, रेलगाड़ी में, जहाज़ों में यात्रा करता है उनके पहले दा आएगा, हैं लड़ाई झगड़े होते हैं, युद्ध होता है, युद्ध के पहले दा। समझौता होता है भाई, समझौता, द पूना पैक्ट है, द शिमला समझौता, इनके पहले दा का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से वो जिस दिशा में जाएगा उस दिशा के पहले दा, जिस ग्रह पर जाएगा ग्रह के पहले दा, नक्षत्र और तारों की बात करेगा उनको देखेगा उनके पहले दा। कोई भी चीज़ का आविष्कार कर दिया उसने, कोई चीज़ नई बना दी तो नई बनाई हुई चीज़ के पहले दा का प्रयोग होगा। ओके, ऐसे ही मान लो वो गाने बजाने का शौकीन है, बजाने लग गया, वाद्य यंत्र बजाने लग गया, तो वाद्य यंत्र के पहले किसका प्रयोग होगा? दा का। अब बात करते हैं हम, अगर मान लो वो किसी की तुलना करने लग जाए ना, किसकी तुलना, जैसे शेक्सपियर की तुलना किससे कर देते हैं? कालिदास से। तो कालिदास और शेक्सपियर की तुलना कर दी तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो जिससे तुलना हो रही है उसके पहले द आएगा। शेक्सपियर से तुलना कालिदास की होगी तो शेक्सपियर के द पहले द। ऐसे ही जयपुर को पेरिस कहा जाता है, जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, है ना, तो पेरिस के पहले क्या लगा देंगे? द। तुलना किसकी हो रही है? जयपुर की। किससे हो रही है? पेरिस से, तो पेरिस के पहले द आएगा। अब ऐसी भी कंडीशन है जहाँ किसी भी आर्टिकल का ही प्रयोग नहीं होता, तो भैया जब आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा तो कौन कौन सी कंडीशन है? किसी के नाम प्रॉपर नाउन है तो नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, है ना। मटेरियल नाउन,
फल सब्जी वगैरह ये जो मात्रा के रूप में मिलते हैं हमें, आयरन है, ऑयल है, मेटेरियल नाउन बताया ना मैंने, ऑयल, मिल्क, पाउडर वगैरह, ये जो चीज़ें हैं जो कि तौल में और माप में मिलती हैं, पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, उनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते। इसी प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब देखिए ये तो प्रॉपर नाउन तो नाम विशेष हो जाता है ना, स्पेशल नाम हो जाता है, और इनमें इनकी दोनों की गिनती भी नहीं होती। इनकी क्या नहीं होती? गिनती। मेटेरियल नाउन कभी भी दूध को गिनते हैं क्या? एक दूध, दो दूध नहीं गिनते, तो इसके लिए इनके पहले कोई आर्टिकल, एक गैस, दो गैस, इस प्रकार से कुछ नहीं गिनते। जिनको नहीं गिनते हैं उनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसके भाव को महसूस किया जाता है, जिसे देखा और छुआ नहीं जाता, वो क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाव के महसूस करेंगे तो उनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे भोजन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगते, किसी बीमारी के पहले आर्टिकल नहीं लगता, खेल खेलते हैं क्रिकेट फुटबॉल, कोई आर्टिकल नहीं। भाषा है, बीमारी जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम मलेरिया है ना, तो बीमारी के पहले नहीं लगाते ना। विषय के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। वार, सब्जेक्ट के पहले कोई आर्टिकल नहीं, वार, सोमवार, मंगलवार, कोई आर्टिकल नहीं। महीने जून, जुलाई, अगस्त, कोई आर्टिकल नहीं। लेकिन ये जो महामारी है ना, बीमारी के पहले आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन महामारी के लगता है। जैसे प्लेग फैला तो द प्लेग, अब आई फ्लू चल रहा है फिलहाल में, द आई फ्लू है ना, तो महामारी जो कोरोना आया था, कोविड, महामारी के पहले स्वाइन फ्लू आया, स्वाइन फ्लू के पहले द, तो महामारी के पहले द आता है, जो कि वायरस जनित बीमारियां हैं। अगर शहर के साथ नदी का नाम जुड़ा हुआ है या नदी के साथ शहर का नाम जुड़ा हुआ है तो कोई आर्टिकल नहीं है। द्वीप के पहले जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, किसी भी द्वीप के पहले कोई आर्टिकल नहीं। दिशा के नाम के साथ, दिशा के साथ अगर स्थान जुड़ा हुआ है, द वेस्ट इंडीज है ना, द ईस्ट इंडिया, इस पर वो कंपनी के नाम है इसलिए द ईस्ट इंडिया आ गया। अदरवाइज दिशा के साथ अगर किसी स्थान का नाम जुड़ा हुआ है, ईस्ट इंडिया, अगर हम या कहें वेस्ट इंडिया या कहें साउथ राजस्थान, तो साउथ राजस्थान, साउथ शब्द जुड़ गया तो द साउथ राजस्थान नहीं बोला जाएगा, सिर्फ राजस्थान। सिर्फ स्थान के लिए अगर स्थान के साथ में कोई दिशा का नाम जुड़ रहा है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। देखो, पर्वत चोटी के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। किसके पहले? पर्वत चोटी। पर्वत चोटी है जैसे कंचनजंगा, गुरु शिखर है ना, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, तो द माउंट एवरेस्ट नहीं, सिर्फ माउंट एवरेस्ट। वहीं से ये एरर आती हैं जो ये मैं बता रहा हूँ आपको। जीरो आर्टिकल जर्नली इसमें से आपके लिए एरर पूछी जाती है, क्वेश्चन को सही करने के लिए कहता है वो। इसी प्रकार से मैन, वोमेन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, इनका प्रयोग अगर व्यापक अर्थ में होता है तो कोई आर्टिकल नहीं आता। जैसे मैन इज़ मॉर्टल, कोई आर्टिकल नहीं। वोमेन इज़ द लक्ष्मी ऑफ हाउस, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन बात हो रही है। जब कॉमन बात हो तो कोई आर्टिकल नहीं। नेचर, साइंस, ब्यूटी, डेथ, लाइफ, लव और सोसाइटी, इनके पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। जैसे नेचर लुक्स ब्यूटीफुल, कोई आर्टिकल नहीं। लाइफ इज फुल ऑफ चेंजेज, कोई आर्टिकल नहीं। साइंस हैज चेंज द लाइफ, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। थैंक यू दोस्तों। कुछ और जानकारी लेकर मैं आपके साथ अगले वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।